उत्तराखंड में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बीच क्या एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या कांग्रेस के सामने चुनावी लड़ाई से पहले आपस की लड़ाई सुलझाना ज्यादा बड़ी चुनौती बन गया है? मतदान में अब बहुत कम दिन रह गए हैं और उससे पहले जिस तरीके से नाराजगी की खबरें आ रही हैं, उससे बड़े नेताओं को भी लगने लगा है कि गड़बड़ कुछ तो है, लेकिन समाधान का रास्ता निकल नहीं रहा। ऐसी जानकारी एक आ रही है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं दिनेश अग्रवाल, जो आपके साथ भी रहे हैं, वो बीजेपी के संपर्क में अभी है, तो इस तरह का क्या बदलाव हो सकता है? ऐसी शब्द की, ऐसे प्रश्न की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए ऐसा सोचना सुनना भी जो है महापाप जैसा है। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के पर्याय, यदि दिनेश अग्रवाल कहीं पर खड़े होते हैं तो कांग्रेस खड़ी होती है, दिखाई देती है। जिस तरीके से हरीश रावत है, हीरा सिंह, दूसरे लोग, तो वो स्तंभ हैं कांग्रेस के। हरीश रावत जो कह रहे हैं और जिस अंदाज में कह रहे हैं, उससे ये तो साफ साफ है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसा है जिसमें समाधान के रास्ते तलाशने की जरूरत है। और हरीश रावत की आशंका अगर इस तरीके की है या उनके सामने इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, तो जाहिर है कि संदेश कुछ न कुछ छिपा हुआ है। और इस लड़ाई को अब कैसे लड़ा जाए, यानी पार्टी में एकजुटता बनाए रखना या सीनियर लीडर्स को सादे रखना या जिन लोगों की नाराजगी की खबरें हैं उनकी नाराजगी दूर करना, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वो दिक्कतें कुछ होंगी तो उसका समाधान पार्टी निकाल रही होगी। पार्टी लीडरशिप से उनकी बात, वो खुद ही लीडर हैं, खुद बातचीत हो रही होगी। इसलिए दिनेश अग्रवाल जी के विषय में जो कुछ ये भ्रमपूर्ण बातें की जा रही हैं, मुझे सुन करके भी बड़ा दुख हो रहा है। और मैं ऐसा शब्द न सुनना चाहूँगा न यकीन करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी कांग्रेस के लिए अपूर्णीय, उनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं। और उन्होंने ये मुकाम जो आज हासिल किया है वो एक दिन में हासिल नहीं होता है कि आप पार्टी के प्रतिबिंब माने जाते हैं, पार्टी के स्तंभ माने जाते हैं या पार्टी के प्रतीक पुरुष माने जाते हैं, तो ये एक दिन में हासिल नहीं होता। कांग्रेस का स्तंभ कौन है? कांग्रेस के लिए जरूरी कौन है? कांग्रेस के साथ कौन है? कांग्रेस का साथ कौन छोड़ रहा है? चुनावी माहौल में अगर इस तरीके की बातें होती हैं या ऐसी खबरें आती हैं, तो जाहिर है कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है, जाहिर है पार्टी की रणनीति पर असर पड़ता है। अब हर जगह इसी तरीके की खलबली अगर मची रही, यानी पार्टी लीडर्स के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं होती रही, सीनियर लीडर्स के पार्टी से बाहर जाने की चर्चाएं होती रही, तो इसका असर भी पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन हरीश रावत विजय बहुगुणा को लेकर क्या कहते हैं, ये सुनिए। तो पहले भी आया राम गाया राम थे, कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? वो तो पहले भी आया राम गया बहुगुणा जी। 2016 में हरीश रावत के खिलाफ बड़ी बगावत हुई थी। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा एंड पार्टी अलग होकर चली गई थी और उसमें से कुछ लोग तो लौटकर कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन अब नई खेप जाने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में अगर दिनेश अग्रवाल जैसे नेता भी छोड़कर जाते हैं तो संभवतः इसका असर तो पड़ेगा ही।